कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं आज की सुबह इस डिवोशन में कि परमेश्वर ने मुझे और आपको मौका दिया है कि हम उसके पवित्र चरणों में बैठकर उसके वचन का अध्ययन कर सकें और जो परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की योजना है, उसको अपने जीवन में हम पूरा करते चले जाएं। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में आप सभी का स्वागत है और मैं आप सभी को एक सूचना और देना चाहता हूं। परमेश्वर ने मुझे एक जिम्मेवारी दी है मैरिज रजिस्ट्रार के रूप में, और यदि राजस्थान में आप कहीं भी रहते हैं और रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं मैरिज रजिस्ट्रेशन, तो आप संपर्क कर सकते हैं ताकि हम प्रभु की महिमा करें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। ये जो सेवकाई है ये सब प्रभु की महिमा के लिए, ताकि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार सब कुछ को पूरा करता है। मुझे प्रभु ने 1997 में एक प्रतिज्ञा दी थी, जब मैं पुंछ में था और वहाँ एक घटना मेरे साथ घटी थी। उसके बाद प्रभु ने संभाला। मैं पुंछ में था, पुंछ में एक मीटिंग के लिए गया था और वहाँ पर मिलिट्री एरिया में हमने एक पुराना प्लेन था, उसकी फ़ोटो खींची और तभी मिलिट्री वाले आ गए, इंक्वायरी की और इंक्वायरी करने के बाद उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से हो, तो मैंने उनको कहा मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। उसके बाद वो कैंप में लेकर गए और अच्छी बातचीत की। उनका हमारी पूरी बटालियन जो है जयपुर की है, क्योंकि आप जयपुर के हैं तो इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी सेवा करी, चाय पिलाई, जो भी कर सकते थे उन्होंने किया। और उसके बाद उन्होंने अपना नंबर मुझे भी दिया, मेरा भी लिया, ताकि हम एक दूसरे संपर्क करें। जयपुर आके फिर मेरे से मुलाकात की। तब प्रभु ने एक वचन मुझे दिया था, भजन संहिता उसका 20 अध्याय, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब का परमेश्वर तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। और ये सब चीज़ें परमेश्वर अपने तरीके से बढ़ाता जाता है। 97 से लेकर आज तक प्रभु ने मदद की और 2017 में प्रभु ने फिर से इस प्रतिज्ञा को स्मरण कराया था और उसने
2017 में मुझे मैरिज रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त किया राजस्थान गवर्नमेंट की ओर से। और यह है परमेश्वर का बहुत बड़ा भेद जो हमारी गवाही में रहता है कि परमेश्वर हमें आगे बढ़ाता है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर के नाम को धन्य कहें। उत्तेजना या जागृति, उत्तेजना या जागृति। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में एक चीज़ कहता है कि हम जागृत हो जाएं और परमेश्वर की महिमा करें। इफिसियों उसका 2 अध्याय 5 पद में लिखा है, जबकि हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, जबकि हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, उसने हमें मसीह के साथ जीवित किया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। इसलिए उत्तेजित नहीं परंतु जागृत हो। यह है आज का मुख्य हेडिंग जिसको लेकर हम आज इस डिवोशन को लेकर चलेंगे ताकि परमेश्वर की महिमा हो। दूसरा थिस्सलुनीके उसका 2 अध्याय, पहला अध्याय समाप्त हो चुका है और आज हम इस दूसरे अध्याय को शुरू करेंगे ताकि परमेश्वर हमारी मदद करें। पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र, पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र। शैतान अपना काम करता है अपने तरीके से, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारी मदद करने के लिए हर कदम पर तैयार रहता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन का या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए और ना तुम घबराओ किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। परमेश्वर अपने इस वचन की पढ़ी और सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए कहता है कि अचानक हम किसी के बहकावे में ना आए। विनाश का पुत्र आएगा। वो शैतान हमारे बीच में कार्य कर रहा है। शैतान हमें गिराने की, बरगलाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रियो, परमेश्वर का ये वचन है जो मुझे आपको प्रेरित करता है ताकि हम उसके इस वचन को लेकर जीवन में आगे बढ़ते जाएं और जो प्रभु की योजना है उसको अपने जीवन में हम पूरा कर सकें। यही परमेश्वर की योजना है ताकि आप प्रभु के साथ आगे बढ़कर परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते जाएं और जो प्रभु की इच्छा है जीवन में पूरा करते चल जाएं। इसलिए कहता है हमें जागृति पापियों के लिए नहीं पर उनके लिए जिन्होंने प्रभु के प्रति अपने विश्वास का अंगीकार किया है। जो जागृति है ये उन लोगों के लिए नहीं है जो पाप में जीवन जी रहे हैं, लेकिन उनके लिए है जिन्होंने प्रभु के प्रति विश्वास किया है, अंगीकार किया है। और अंगीकार करने वालों के लिए आत्मिक जागृति होती है। और जब जागृति है तो कहते, दूसरे शब्दों में जागृति जो है उद्धार पाए हुए लोगों के लिए है, जिन्होंने उद्धार का अनुभव प्राप्त किया है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना प्रभु अपना उद्धार करता स्वीकार किया है, लेकिन आत्मिक ज्ञान में नहीं बढ़ पाई है। इसलिए जागृति होना, हमारे जीवन में जागृत होना, ये मेरे और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ताकि हम जागृत हो, परमेश्वर के वचन को लेकर चलें, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। आज जो परमेश्वर की योजना है, आपने प्रभु को तो जाना है लेकिन उसमें बढ़ नहीं रहे हैं। और इसलिए वो कहता है हमारे जीवन में प्रभु की सामर्थ होनी चाहिए। और इसी चीज़ को लेकर वो कहता है, हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं।
प्रभु यीशु मसीह के पास आने, एक साथ इकट्ठे होने, एक साथ रोटी तोड़ने, एक साथ प्रभु के साथ बैठने, आत्मा में मजबूत होना, आत्मा से भर जाना, आत्मा से में एक एक दिन हमें आगे बढ़ना है। और इसीलिए वो कहता है कि हम आत्मा में भरकर परमेश्वर की महिमा करें। जबकि हम अपने अपराधों कारण मरे हुए थे, हम तो जो अपराध हमने, जो व्यक्ति इस पृथ्वी पर आता है उसके अंदर अपराध है, उसके अंदर गुनाह है, उसके अंदर पाप है। जो अपने पापों से पश्चाताप करता है वो आत्मिक जागृति की ओर आता है और फिर उसमें बढ़ना पड़ता है ताकि आप जीवन में बढ़े। और न केवल बढ़े परंतु क्या करता है, उसने हमें मसीह में के साथ जीवित किया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। परमेश्वर ने हमारा उद्धार अनुग्रह के द्वारा किया है। हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं थी, कोई गुण नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में वो अनुग्रह दिया ताकि उस अनुग्रह को लेकर हम आगे बढ़ें। परमेश्वर चाहता है जब लोग कोई प्रेरक अर्थात सहानुभूतिपूर्वक संदेश सुनते हैं, जब एक संदेश को हम सुनते हैं जो सहानुभूति हमारे जीवन में लेकर आता है, ताकि हम कहते हैं तब अपनी परंपराओं के पर आंसू बहाने लगते हैं, उन सब चीज़ों पर आंसू बहाने लगते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हमारा अंदरूनी जीवन बदले, आत्मिक जीवन जागृत हो, हमारी आत्मा जागृत हो और हम प्रभु के साथ आगे बढ़ते जाएं। और इसलिए कहता है तो उसके विषय में कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है। प्रभु का दिन तो अचानक आएगा, प्रभु का दिन आएगा, निश्चित है, लेकिन कब आएगा किसी को निश्चित नहीं है। मैं कल बता रहा था आप लोगों को कि प्रभु के दास जो चेन्नई से हमारे यहाँ संडे को बोल रहे थे, उन्होंने एक ही चीज़ कही कि जो स्कॉलर्स हैं, जो बाइबल के ज्ञाता हैं, उन्होंने इस चीज़ को देखा कि बाइबल की सारी भविष्यवाणी पूरी हो गई है और अब यीशु मसीह का आगमन 2030 तक हो सकता है, निश्चित नहीं है। वो कभी भी 2030 के शुरू में, बीच में, अंत में कब होगा ये किसी को नहीं मालूम है, लेकिन होगा जरूर। प्रभु मसीह का आगमन होगा और वो मेरे और आपके लिए होगा ताकि हम उठा लिए जाएं और परमेश्वर की हो। तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ। हम हर समय स्थिर बने रहे। परमेश्वर ने आपके सामने वचन दिया है, ये वचन पूरी तरह से क्लियर है, मेरे और आपके लिए है कि यीशु का दिन आने वाला है, प्रभु का दिन आने वाला है और प्रभु का दिन आएगा और आपको आशीष देगा ताकि हम उसके साथ उठा लिए जाएं। यही हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हर दिन प्रभु मुझे और आपको अपनी निकटता में लेकर आता है। हम भरमाए ना जाएं, हम लोगों के पीछे ना चल दें, लेकिन इस वचन को लेकर, जो वचन प्रभु ने दिया है, उस वचन को लेकर हम परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे ताकि परमेश्वर का हाथ हम पर बना रहे और आज का दिन हम सब के लिए बहुत ही आशीष का, आनंद का दिन बने। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे, परमेश्वर का हाथ आप पर बना रहे। हम प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, अभी तक की सुरक्षा के लिए आपको धन्यवाद। आपने हमारी रक्षा की मदद की, हम आपकी तारीफ करते हैं। हमारे सारे भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे श्रोताओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो पिता परमेश्वर इस आवाज़ को सुन रहे हैं। यीशु के नाम से हर एक को ब्लेस करते हैं, आशीष देते हैं। हर एक को आत्मा से भर, सामर्थ से भर, शक्ति से भर। आज का दिन प्रभु हर एक के लिए आशीष में बने और हर जन प्रभु आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा करें। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे।